हेलो फ्रेंड्स, एमआईटी सीरीज़ के आज के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। एंड आज का दिन कैसा रहा। आज आप देख ही रहे हो, हम ओपन हुए 22,960 के आसपास और वहीं पे एग्जैक्टली आकर के क्लोज कर गए। लेकिन वॉलेटिलिटी काफ़ी रही। ऊपर में 23,130 140 तक हम गए, नीचे में 22,850। सो काफ़ी वॉलेटाइल डे रहा और ये वॉलेटिलिटी रह सकती है निफ्टी में। ये हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था। और आप लोगों ने अगर कल की वीडियो नहीं देखी है तो एक बार देख लेना। उसका रीज़न भी बताया था कि आज वॉलेटाइल डे क्यों रह सकता है। ठीक है जी, तो अब एक बार इस वॉलेटिलिटी का मज़ा लेते हैं, ट्रेड्स देखते हैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे ट्रेड्स अपने को मिले। और एक बार पहले चलते हैं कल के क्लोजिंग एरिया में। कल जो हम डिस्कस करके गए थे लास्ट में, मार्केट यहाँ पर था, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, और हमने एक चीज़ डिस्कस भी करी थी कि अगर कल ओपनिंग ऊपर की तरफ हो जाती है तो वहाँ से आपको ये लेवल्स ध्यान देने हैं और वहाँ से एक मौका बन सकता है। तो अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और देखते हैं कि कहाँ कहाँ ट्रेड्स मिले, क्या रहा, किस तरीके की ओपनिंग हुई। सो आप देख रहे हो यहाँ पर हम ऊपर ओपन हुए और जबकि संभावना थी कि फ्लैटिश काइंड ऑफ ओपनिंग हो सकती है, बट ठीक है कोई बात नहीं, ऊपर ओपनिंग हो गई। उसके बाद ये पहला कैंडल ही इस लेवल के नीचे बना, जो हमारा सबसे ऊपर का लेवल आ रहा था, ये वाला 5 मिनट्स जहाँ आप देख रहे हो। और उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। ये देखो, तो उसके बाद जैसे ही ये कैंडल कटी यहाँ से, ये वाली, ये फर्स्ट कैंडल का लो यहाँ से ब्रेक हुआ, इस कैंडल पे, अगली कैंडल पे कंफर्मेशन भी आया। उसके बाद नीचे की तरफ आपको एक बढ़िया मूव मार्केट ने दिया। ठीक है, अब जिस वॉलेटिलिटी की हम बात कर रहे थे वो वॉलेटिलिटी अभी आपको देखने मिलेगी। ये यहाँ आए नीचे, हम 200 EMA को टेस्ट किया, काफ़ी देर यहाँ पर काम किया, एक प्रॉपर संगम बनाया। उसके बाद फिर वापस ऊपर की तरफ, यानी कि ये जो स्टार्टिंग से हम ओपन होने के बाद नीचे आए, नीचे होने के बाद फिर एकदम वॉलेटाइल मूव ऊपर की तरफ मिला आपको। और यहाँ आप लेवल्स देख रहे हो, ये 3 लेवल्स की कल हम बात करके गए थे लास्ट में। ये तीनों लेवल्स के बीच में ही मार्केट घूम रहा है। हम यहाँ ओपन होते हैं, उसके बाद लो लगाते हैं हम यहाँ पर 859 का, और 856 का ही हमारा यहाँ पर लेवल आ रहा था। तो आपने देखा आज फिर से कितना बेहतरीन तरीके से ये लेवल्स ने काम किया। एंड उसके बाद क्या किया मार्केट ने, वो देखते हैं। सो ये एक ट्रेड आपने समझ में आया अपने को, ये तो क्लियर है। अब तो ये तो डेली आदत हो गई है देख देख करके, ठीक है। उसके बाद नीचे चलते हैं। ये देखिए अगेन यहाँ पर एक लो लगाया हमने 859 का, हमारा लेवल आ रहा था 856 पे। फिर यहाँ पर हमने एक लेवल लो लगाया 857 का, और हमारा लेवल कहाँ रहा था 856 पे। इससे बेहतरीन एक्यूरेसी आपको और क्या चाहिए। और उसके बाद में वो लो ब्रेक ही नहीं हुआ, उसके बाद हम ऊपर चले गए। ये देखो, ये बहुत बेहतरीन तरीके से ऊपर गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, गैप अप हुआ। गैप अप होने के बाद हमने कल ये डिस्कस करा था कि अगर ऊपर खुलता है तो आपको मौके मिलेंगे। नीचे आए, संगम बनाया, संगम बना करके फिर बहुत तेज़ी से ऊपर गया, ठीक है। उसके बाद आप देखो, ये एक एरिया था जो मल्टीपल रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, यानी कि 22,910 920 के आसपास का एरिया। ये एक बहुत बेहतरीन तरीके से इसने आपने क्रॉस किया। एंड उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। अब आपने एक चीज़ नोटिस करी, लेवल्स की भी लर्निंग साथ के साथ मैं आपको दे रहा हूँ। सबसे पहले आपने देखा कि इस वाला लेवल जो हमारा यहाँ लेवल आ रहा था उस समय 856 के आसपास, यहाँ 2 बार मार्केट ने सपोर्ट लिया। एग्जैक्ट वही लेवल पे लो लगाया 857, जो कि उसके बाद वो लो कटा ही नहीं। फिर हमने ये वाला एरिया जो रेजिस्टेंस आ रहा था बार बार, ये ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद ये जो हम नीचे आए, एग्जैक्टली ये लेवल, इस लेवल पे हम सपोर्ट लेकर के फिर ऊपर चले गए, ठीक है। और ये एरिया ब्रेकआउट करने के बाद में एक कैंडल ये बनाया, कन्फर्मेशन यहाँ पर मिला उसका अपने को। एंड अब देखो, अब हमने एक चीज़ और डिस्कस की हुई है कि जब ऊपर के सारे लेवल्स, मतलब नीचे के जो लेवल्स हैं वो सारे ग्रीन हो जाएं, तो ये जो नेक्स्ट लेवल आता है यहाँ तक पहुँचने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये लेवल आ रहा था 23,100 पे। एंड उसके बाद आप देखो क्या हुआ। सो बहुत इजी ट्रेड थे आज के लिए। और वॉलेटिलिटी की जैसे हमने बात करी, कितना बेहतरीन वॉलेटिलिटी रही। पहले हम ऊपर खुलते हैं, नीचे आते हैं, संगम बनाते हैं, फिर हम ऊपर जाते हैं। और ये वाला एरिया जैसे हमने बात करी, डबल कैंडल कंफर्मेशन मिला ये रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद। फिर उसके बाद पहली बार ये वाला जो हमने लो लगाया, ये जो हम नीचे आए, हमारा जो यहाँ लेवल आ रहा था उसी पे आए, अभी दोबारा इस लेवल के पास हम आ चुके हैं। तो मार्केट जो है इंट्राडे में बहुत बार मौके देता है, आपको बस वो मौके पहचानने आने चाहिए। ये देखो, अब यहाँ कितना देर टाइम स्पेंड किया अपने लेवल के पास। तो ये एक मौका था, नहीं था। और ये मौका इसीलिए भी था क्योंकि हम पीछे वॉलेटिलिटी
झेल करके आए हैं, जो फर्स्ट कैंडल का लो था वो ब्रेक करके आए हैं, उसके बाद हमने हाई भी ब्रेक किया, हाई ब्रेक करने के बाद में अब हम यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। हमें ये भी मालूम है कि ये लेवल्स ग्रीन में आ चुके हैं। अगर येलो रहते हैं तो थोड़ा सा डाउटफुल रहता है, बट ग्रीन में आने के बाद तो क्लियर रहता है कि ऊपर का एक ट्रेड अपने को मिल सकता है, जो कि नेक्स्ट लेवल आता है वहाँ तक। ठीक है जी, ये देखो ये फिर आया नीचे, यहाँ पर फिर आपको मौका दे रहा है। अभी यहाँ पर आया था, उस समय लेवल आ रहा था हमारा 23,002 के आसपास। अभी फिर हम ऊपर जाके नीचे आए, फिर ये लेवल आ चुका है 23,025 के आसपास। तो अगेन लेवल के पास मिला हमारे को प्राइस। ये देखिए अब कितने बार मौके में दिए इसने आपको, आज यहाँ मौका दिया, यहाँ मौका दिया, ये एरिया ब्रेक किया, यहाँ एक ट्रेड बना, उससे पहले ये नीचे का एक ट्रेड बना। तो बहुत ट्रेड अपने को मिले। एंड फाइनली ये यहाँ, अब जब ये यहाँ पहुँच गया, सो यहाँ पहुँचने के बाद क्या होता है, ये जो जोन में, जिस जोन में ये एंटर कर गया 23,100 से लेके 140 वाला जोन, ये इस वीक के लिए एक सपोर्ट ये इस वीक के लिए एक रेजिस्टेंस एरिया भी था। जिस तरीके से हम इंट्राडे के सपोर्ट या रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, जो कि पब्लिक ग्रुप में आप लोगों को पहले मिलते भी थे एक्सपायरी डे वाले दिन, वही सेम लेवल वीकली बेसिस पे भी आप निकाल सकते हो, मंथली बेसिस पे भी निकाल सकते हो। तो वीकली बेसिस पे वो जो लेवल निकल के आ रहा है वो रेजिस्टेंस लेवल है 23,100 से लेकर के 140, और आज एग्जैक्टली उसी जोन से हम वापस पलटे और बहुत तेज़ी से नीचे आए। तो यही वॉलेटिलिटी की कल मैं बात कर रहा था कि आज वॉलेटाइल डे रह सकता है। ये देखिए, ठीक है जी। अब इससे बेहतरीन वॉलेटिलिटी आप क्या लोगे? सो ये जो इतनी तेज़ी से फॉल नीचे आया, ये फॉल भी क्यों आना था ये भी हम लोगों को पता था, और हमने डिस्कस भी किया था इसको। और उसके अलावा ये ट्रेड तो चलो आप लोग नहीं कर सकते, हालांकि ये ट्रेड बहुत इजी था, लेकिन ठीक है छोड़ देते हैं इसको। उसके अलावा ये वाला ट्रेड नीचे का, फिर ये नेकलाइन कटी, ये एक ट्रेड था, फिर उसके बाद मल्टीपल टाइम्स लेवल के पास प्राइस आया, वहाँ कंसोलिडेशन हुआ बहुत देर, ये वाला एरिया, तो बहुत ट्रेड आज मार्केट ने दिए। एंड एज एक्सपेक्टेड, जैसा उम्मीद थी वैसा का वैसा सेम एग्जैक्टली मार्केट ने आज काम किया। ठीक है जी, तो ये है। अब एक बार आप लेवल्स देख लो जो कि कल के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। सो अब ये एरिया, कौन सा एरिया? अभी कल हमने क्या देखा था, जब हम क्लोज करके गए थे तो 50-50 पॉइंट्स के डिस्टेंस पे लेवल्स आ रहे थे, बट अभी क्या देखने मिल रहा है हमारे को? अभी ये जो लेवल आप देख रहे हो, ये यहाँ पे 23,040, 23,035 और 23,000, यानी कि इस 30-35 पॉइंट की रेंज में एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है। ये अगर ब्रेक होता है तो यहाँ से फिर ऊपर अगेन 50 पॉइंट्स का मूव इजीली, जैसे आज हमने देखा, वहाँ तक हम जा सकते हैं। 50 भी क्या, 60 पॉइंट का मूव है। तो कल के लिए इंपॉर्टेंट एरिया है 23,000 से लेकर 23,050। अगर इंटर डे के दौरान ये एरिया ब्रेक होता हुआ दिखाई दे तो फिर यहाँ से ऊपर की तरफ एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। एंड अगेन वापस आज की क्लोजिंग के अकॉर्डिंग नीचे की तरफ अभी कोई भी लेवल्स नहीं है। ठीक है, तो यहाँ अगर ऊपर की तरफ हम मिलते हैं और ये एरिया ब्रेक नहीं कर पाते हैं तो फिर वापस हम नीचे पलटेंगे। हालांकि कल के लिए संभावना बन रही है कि हम एक बार को वापस ऊपर की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हम कल ये लेवल जो रेजिस्टेंस दिख रहा है हमारे को, इसको क्रॉस करके ऊपर जाएं और जहां आज गए थे उस एरिया में दोबारा एक बार जा सकते हैं, ऐसी संभावना बन रही है। बाकी जाएंगे नहीं जाएंगे वो कल के ट्रेड्स देखेंगे, और जैसे जिस तरह से ट्रेड्स मिलेंगे उस तरीके से हम काम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में भी आप लोगों को अच्छे ट्रेड्स दिखाए एंड समझ में आया होगा कि कल हमने क्यों बोला था कि वॉलेटिलिटी रह सकती है। तो आगे से कभी भी आपको इस तरह का जोन दिखे इन लेवल्स में तो आप समझ जाना कि ये वॉलेटाइल डे रह सकता है। ठीक है जी, तो ये हो गया। अभी बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी ने कंपैरेटिवली बहुत बढ़िया काम किया आज, और बैंक निफ्टी का अगर आप देखोगे 1 मिनट्स पे तो आज जैसे ही ओपन हुआ, ओपन होने के बाद इसने हाई ब्रेक किया, और हाई ब्रेक होने के बाद में काफ़ी अच्छा ट्रेंडिंग मूव ऊपर की तरफ मिला अपने को। एंड जब तक 50 EMA ब्रेच ना हो तब तक हम इजीली उसको होल्ड करके रख सकते हैं। अब यहाँ देखो, एक कैंडल पे 50 EMA ब्रेक हुआ नीचे की साइड, लेकिन एक कैंडल पे अपन नहीं करते हैं काम, और उसके बाद में यहाँ जा करके बैंक निफ्टी ने आपको एग्जिट दिया है इस एरिया में, ये वाले एरिया में जहाँ ये 50 EMA ब्रेच होता है। यानी कितना बड़ा ट्रेंड आपको मिला, और बिल्कुल सिंपल ट्रेंड था। अगर मैं यहाँ पर भी आपको बार रिप्ले ऑप्शन यूज़ करके दिखाऊंगा तो आपको दिखेगा कि लेवल्स के पास कितनी बार ये प्राइस आया और कितनी बार यहाँ पर आपको इसने मौका दिया एंटर करने का। ठीक है जी, तो ये ट्रेड्स थे। एंड वीडियो अगर आप रेगुलर बेसिस पे देख रहे हो तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखने मिल रहा होगा,
और अगर आप नहीं देख रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं जो कि आप मिस कर सकते हो आने वाले समय के लिए। एंड ये एक लेवल है बैंक निफ्टी के लिए 49,050 और नीचे में 49,900। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जोन रहेगा कल बैंक निफ्टी के लिए। अगर ये जोन क्लियर हो जाता है तो फिर हम ऊपर 49,300 वाले जोन में जा सकते हैं। तो ये लेवल्स अगर आप चाहो तो नोट करके रख सकते हो। ये जो लेवल आपको दिख रहा है ये 48,900 का लेवल है, फिर 990 और फिर 49,000, ठीक है। तो ये भी 100-200 पॉइंट की रेंज में काफ़ी अच्छे लेवल्स आपको देखने मिल रहे हैं। तो इसका मतलब अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो फिर ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन मार्केट बैंक निफ्टी कल क्लियर कर सकता है, ठीक है जी। और नीचे की तरफ बैंक निफ्टी में एक लेवल ये आ रहा है। निफ्टी में कोई और लेवल नहीं है नीचे, लेकिन बैंक निफ्टी में एक लेवल ये नीचे की साइड में आपको देखने मिल रहा है जहाँ पर सपोर्ट लिया जा सकता है, ठीक है जी। चलिए ओके, थैंक यू। बाकी अब कल जो भी ट्रेड्स होंगे वो अपन कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड कोशिश करेंगे साथ के साथ रोज़ कुछ ना कुछ नया लर्निंग अपने को सीखने मिले तो उसकी बात करेंगे, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू, बाय बाय।